8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। सेनेट में करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। दिलावर खान ने कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की। सेनेटर कोहदा बाबर बोले, वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब में कराते। क्या बलोचिस्तान और केपी में लोगों को मारकर इलेक्शन कराना चाहते हैं? मिनिस्टर साहब जाएं, पहले अपनी हुकूमत से कहें सिक्योरिटी के मामला ठीक करें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की सेनेट में पेश की गई करारदाद की मुखालफत। कहा, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईन कानून के मुताबिक होते हैं। आप कहते हैं मुल्क पार्लियामेंट के बगैर चले तो ऐसे नहीं चलेगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने रहे। कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। समीना मुमताज जहरी ने भी करारदाद की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी की भी इंतखाबात के इल्तबा की मुखालफत। शहरी रहमान कहती हैं, मुल्क में बहरानी कैफियत है, इलेक्शन हर सूरत वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन के इल्तवा या इनकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐवान बाला में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। करारदाद में हकीकी मसाइल बयान किए गए। तारीख में ये मसाइल पहले भी मौजूद रहे। किसी हल्के से ऐसा इशारा नहीं मिला जिससे पैगाम हो कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, अगर आपने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे। पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल। सिर्फ कागजात नामजदगी में गलती हो जाए तो ताहयात नाअहल। किस कानून के तहत सजा का तयन किया जा रहा है? हम अब तक जनरल की लैंग्वेज में फंसे हुए हैं। एक जनरल ने आइन में ये शर्त डाल दी तो सब पाबंद हो गए। कानून साज सजा की मुद्दत का तयन करना भूल जाए तो क्या कत्ल की सजा दे दें? वकील शुएब शाहीन पीटीआई की जानिब से पेश हुए। कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। चीफ जस्टिस बोले, खुशामदीद। कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए। हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रहे हैं। इलेक्शन एक्ट से मसला है तो इसे चैलेंज कर दें। मुझ पर अल्लाह ताला के सिवा किसी का एहसान नहीं है। फैसल वाबडा का ट्वीट लिखा, भूला नहीं, माँ की बीमारी के दौरान फैसला करने वालों ने मुझ पर जुर्माना लगाया। मेरी पगड़ी उछाली थी। सूद समेत एहतसाब तो उनका भी होगा। इसके लिए मुझे 20 साल ही इंतजार क्यों न करना पड़े। फैसल वाबडा के कांधों पर रख के नवाज शरीफ और दीगर माशाअल्लाह से अहल होने जा रहे हैं। पेश की मुबारकबाद। लंगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम इसी वाबडा के कांधे का सहारा लेकर इक्तदार में आ रहा है। कहीं पर तीर, कहीं पर निशाना। इतना जल्दी तो तंदूर से नान नहीं बनता जितनी जल्दी इस काम की पड़ी है। वाह, क्या कमाल मुल्क है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर पंजाता, शेख राशिद शफीक और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के एबटाबाद बेंच ने आजम स्वाति की अपील खारिज कर दी। कराची से आलमगीर खान और मसरूर सियाल की अपील ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी।
पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाजत, दोहरी शहरियत पर बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने 70 अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल सिंध ने रिटर्निंग अफसरान की सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। एडिशनल डीसी मलिर की जानिब से गैर जरूरी वजूहात के बायस कागजात मुस्तरद करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा, जो आरओ इस किस्म के फैसले करेंगे वो इलेक्शन कैसे कराएंगे? ऐसे ही लोगों ने मुल्क का नाम खराब किया हुआ है। इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल में समाअत के दौरान जस्टिस अरबार मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को पूरा कानून नहीं पढ़ाया। आरओ ने ऑर्डर्स में अदालती फैसलों के हवाले दिए। सिर्फ कागजात मुस्तरद करने वाले फैसले ही क्यों नजर से गुजरे? ट्रिब्यूनल के इस्तफ्सार पर रिटर्निंग अफसर खामोश रहे। सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत के बाहर सहाफी ने फवाद चौधरी से पूछा किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर बोले अभी फैसला करेंगे। ये भी कहा मेरे मीडिया से बात करने में नैब को मसला है। मीडिया पर इंतखाबी सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, बादियो नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में दौरान इलेक्शन हलकों के मसाइल पर बात और सर्वे होते हैं। इस्लामाबाद में फायरिंग से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा काउंसिल मौलाना मसूदुर रहमान जाम बहक। पुलिस के मुताबिक गौरी टाउन में मोटरसाइकिल सवारों ने मौलाना मसूदुर रहमान पर फायरिंग की। और पाकिस्तान के लिए सिडनी टेस्ट बचाना भी मुश्किल। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम तक 7 खिलाड़ी 68 रन पर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजमूई बरतरी 82 रन की होगी। टॉप और मिडल ऑर्डर मुकम्मल नाकाम। फास्ट बॉलर आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग ने पहली मर्तबा सीरीज में पाकिस्तान को बढ़तरी दिलाई। मेजबान टीम 299 रन बनाकर आउट हुई। आमिर जमाल ने 6 शिकार किए।